हेलो गाइस। स्वागत है आपका आज के एपिसोड में, क्रिप्टो वर्ल्ड के आज के एपिसोड में। तो आज हम जानेंगे एक बहुत ही फेमस और वर्ल्ड का टॉप 5, जहां क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जहां सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, वर्ल्ड के टॉप 5 में आता है। और ये सबसे बेहतर है और सबसे अच्छा भी है। और मेरा जो रिव्यू है इसे सबसे बेहतर रहा है। मैंने बहुत सारा प्लेटफॉर्म यूज़ किया, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा रहा है। तो आज हम बात करते हैं जो गेट आयो, क्योंकि एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी के लिए। यहाँ जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार्टअप खोलने पर आपको यहाँ स्टार्टअप में आपको न्यू क्रिप्टो करेंसी जो भी लॉन्च होने वाली है, तो उस पे आप होती है, तो बहुत सारी लॉन्च होती है। और दूसरा जो इसमें है, इसमें बहुत सारी गिवेज, बहुत सारी नई नई कंपटीशन, बहुत सारे। तो इसमें बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। तो आज हम शुरू कर, इसमें आज तीन चार तरह बात करने वाले हैं। कैसे इसमें हम डिपॉजिट कर सकते हैं पैसा, किसमें इस तरह से हम बाय और सेल कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और किस किस तरह के यहाँ पे गिववेज और किस तरह का और भी चीज़ जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे डुअल करेंसी प्रोडक्ट क्या है, स्टार्टअप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप किस तरह से काम करता है, पी टू पी ट्रेड क्या होता है, कॉपी ट्रेड क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, लिक्विडिटी माइनिंग क्या होता है, और ये बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं। इसमें एक एक तरह से हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो लेट्स। तो हम आ गए हैं गेट आयो के लॉगिन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप यहाँ अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। और नहीं, आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हैव नॉट हैड है गेट आयो अकाउंट, सो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, रजिस्टर नाउ का ये पैनल खुल गया रजिस्टर करने का। यहाँ पे आपको पूछ रहा है ईमेल आईडी। जिस ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से आप बनाना चाहते हैं वहाँ डाल सकते हैं। इनपुट लॉगिन। ठीक है, देखिए दो तरह के इसमें पासवर्ड मांगते हैं। एक होता है इनपुट लॉगिन पासवर्ड, जो कि नॉर्मल लॉगिन पासवर्ड, कहीं भी आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे फेसबुक वगैरह जिस पे भी जाते हैं तो लॉगिन पासवर्ड एक मांगता है। और दूसरा है ये फंड पासवर्ड। फंड पासवर्ड है ट्रांजेक्शन पासवर्ड, जो कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड जिस तरह से, जैसे आप बाय और सेल कोई भी, मतलब जो भी आपके अकाउंट में पैसे रहते हैं, जब भी कोई आपको क्रिप्टो करेंसी बाई करिएगा तो उसमें आपको फंड पासवर्ड मांगे, क्योंकि आपका मतलब आपसे वो वेरीफाई करना चाह रहा है कि आप ये खरीदना चाह रहे हैं कि नहीं। तो ये डबल वेरिफिकेशन होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जो कि आपको ये देता है कि आप इसको बाई का सही में बाई करना चाह रहे हैं, और या आप जेन्युइन आदमी हैं इस एप्लीकेशन के। तो उस टाइम पासवर्ड मांगता है। हर कोई भी कहा कि कभी भी क्रिप्टो करेंसी पे एक बार गेट आई पर लॉगिन करिएगा तो आपको ये पासवर्ड, फंड पासवर्ड हमेशा मांगेगा, और उसको हमेशा याद रखना होता है। और दूसरा ये जो है इनवाइटेड बाई अकाउंट आईडी, जो देखिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लगा हुआ है, तो वहाँ पे जो भी आईडी लिखा हुआ है तो आपको आईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा। और अगर आप लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो मैं अगर रिमाइंड कराता हूँ, मेरा जो आईडी है 86209993। तो ये आईडी आप अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, अगर आप मेरा यू आई डी यूज़ करते हैं अकाउंट आई डी इन्वाइट में। तो इस तरह से आप साइन अप मारिए। उसके बाद जो होता है, इस पे हम देखेंगे किस तरह से हम ये वेरीफाई करते हैं, कि अब वेरिफिकेशन इसमें ज़रूरी है। तो इसमें हम देखते हैं वेरीफाई कैसे करते हैं। तो देखिए, मेरा अकाउंट यहाँ क्रिएट हो गया है, और हम इस पे देखेंगे कैसे हम अपना केवाईसी वेरिफिकेशन कर इसमें कंप्लीट करते हैं। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, मतलब ये आपको जानना चाहता है कि आप जेन्युइन पर्सन हैं या नहीं, कहाँ के हैं वगैरह। तो कभी भी
गवर्नमेंट वहाँ की जो रिपोर्ट मांगती है आपका डेटा आप किस तरह, कभी भी इंडियन गवर्नमेंट आपसे मांग सकती है, तो इस तरह के ये लोग रखते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट मांगती है तो इसमें ये जो हमारा है, तो आपको केवाईसी वेरिफिकेशन को कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे जो ये दिख रहा है आइकन, ये कॉन्टैक्ट आइकन, इस पे क्लिक करना है और यहाँ सिक्योरिटी सेंटर में जाना है। सिक्योरिटी सेंटर में जा करके जो है आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे देखिए नॉट वेरीफाइड किया हुआ है, तो इसको वेरीफाई करना है और केवाईसी 2 को वेरीफाई करना है। यहाँ पे आप देखिए फ़ोन नंबर पे ऐड नहीं किया हुआ मेरा, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड कर सकते हैं आप। एंटी फिशिंग कोड जब भी, मतलब एंटी फिशिंग कोड जब भी आपको कोई मेल जाएगा इसके थ्रू, तो आपको जब भी लॉगिन करिएगा तो आपके एक पैनल खुलेगा, उस पर कोड दिखाएगा। जो भी आप एंटी फिशिंग कोड डालिएगा तो उसमें कोड दिखाएगा, ये दिखाएगा कि आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, कोई कोई मतलब गलत प्लेटफॉर्म पे नहीं है और ये आपको जेन्युइन लिंक है इस, तो ये भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो पहला जो है हमारा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है। देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में 2 टाइप्स का होते हैं। एक होती है एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइज जो कि कंपनी वगैरह एफआई वगैरह होती हैं, वो बड़ी जो इन्वेस्टर ग्रुप की कंपनी होती हैं, वो उनके लिए ये है। और जो है पर्सनल, मतलब एक सिंगल है आप तो से, अगर सिंगल पर्सन है या नॉर्मल लोग जो यूज़ करते हैं तो वो पीपल पर्सनल में जाके करेंगे, और अगर कंपनीज हैं तो वो एंटरप्राइज में जाके लॉगिन करेंगी, वेरिफिकेशन करवाएंगी। तो हम जो है पर्सनल में ज़्यादा करते हैं। देखिए पर्सनल में आपको यहाँ चूज़ करना पड़ेगा आप किस कंट्री से हैं। जैसे मैं हूँ इंडिया से, तो इंडिया से इंडिया डाल दूँगा। यहाँ मैं अपना नाम डाल दूँगा, सोनू शर्मा, ठीक है। नेशनल आईडी, जो भी आपका नेशनल आईडी है, आधार कार्ड वगैरह इंडिया में जो आधार कार्ड है तो वो भी डाल सकते हैं, आधार कार्ड, या आप वोटर आईडी डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं उनका, जिसका जो यहाँ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नंबर है वो डॉक्यूमेंट नंबर आपको डालना पड़ेगा। और ये नेशनल आईडी, ये फुल आईडी का जो है, ये फ्रंट पेज आपको, एक मिनट, ये क्या हुआ, ओके। देखिए यहाँ फ्रंट डालना पड़ेगा आपको, जो कि आपका आधार कार्ड का फ्रंट पेज क्या है, फ्रंट आधार कार्ड या वोटर आईडी जो भी आईडी डालेंगे उसका फ्रंट का यहाँ पे डालना है। और नीचे जो है इसका बैक डालना है, साइड का, तो वो डालना है। और तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके केवाईसी के लिए, देखिए यहाँ पे आपको दिखा दी है हैंड राइट ऑन द नोट गेट आई और अकाउंट, मतलब आपका जो भी एक अकाउंट नंबर है गेट आई आईडी का, जैसे यहाँ पे आपको बता देगा, यहाँ पे आप योर अकाउंट आईडी ये पे है, देखिए 98698003, ये मेरा आईडी है, ठीक है। ये मेरा एक अकाउंट आईडी है। इस अकाउंट आईडी को मैं यहाँ पे क्लिक कर लिख लूँगा ऐसे वाइट पेज में। उस पर पहले गेट आयो आईडी ऐसे लिखना है, उसके बाद डबल डॉट देना है, हाइफन, उसके बाद आपका ये आईडी नंबर लिख देना है, आईडी नंबर। तो आईडी नंबर लिख करके एक वाइट पेज पे, ठीक है। और एक आप जो आप आईडी कार्ड दिए हैं किसी तरह, या आधार कार्ड या वोटर आईडी, उसको इस तरह से सेल्फी एक फ़ोटो क्लिक करवा लेना है। फ़ोटो क्लिक करवा के इसको यहाँ पे लगाना है और उसके बाद कंटिन्यू मारना है। उसके बाद कुछ घंटों या कोई 3-4 घंटे के बाद आपका जो वेरिफिकेशन यहाँ पे अभी जो तब करिएगा तो यहाँ पेंडिंग दिखाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई जब दिखा देगा, तब आपको यहाँ केवाईसी 2 वेरिफिकेशन करना है। तो मैं अभी वेरिफिकेशन करके आपको दिखाता हूँ कैसे वेरिफिकेशन होता है। तो देखिए मेरा जो आईडी है आइडेंटिफिकेशन वो मैंने वेरीफाई कर लिया है। मैंने फ़ोन नंबर अपना ऐड कर लिया है। गूगल ऑथेंटिकेटर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया है। और मेरा केवाईसी 2 वेरिफिकेशन, केवाईसी 2 वेरिफिकेशन कुछ नहीं है, मतलब एक सिर्फ आपका सेल्फी लेता है एक तरह सा, थोड़ा मोशन में उसको, मतलब वो दिखाता है, डीप लर्निंग का यूज़ करके वो वेरीफाई करता है आपको अच्छी तरीक़े से, आपके फेस को कवर करता है वो, ठीक है। तो केवाईसी 2 वेरिफिकेशन होता है। इसी तरह आप मतलब अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जाकर डायरेक्ट आप डाउनलोड करके अकाउंट क्रिएट कर सकते, और उसमें आपको 10% 10% का फ़ायदा होगा
हर ट्रांज़ैक्शन में, तो ज़रूर करें। और अब जो हम बात करने वाले हैं कैसे किसी भी उम, क्रिप्टो करेंसी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम। तो तो हम चलते हैं अब पहले अपने पोर्टफ़ोलियो में देखिए, चलते हैं। ये मेरा फ़ेवरेट किया हुआ है कॉइन्स जो कि मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो आज हम देखेंगे कैसे हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं गेट आईओ में। तो गेट आईओ में पहले इस पे क्लिक करिए, देखिए 8% मतलब ये अभी अप मार्केट है, बुलिश मार्केट है। तो ये जैसे बुलिश मार्केट है, तो ये देखिए स्पॉट ट्रेडिंग है, ये देखिए 3 चीज़ है। इसमें जो भी कॉइन्स को आप ये देखिए, अब जैसे मैं इस यूएसडी में ये जैसे इसमें अगर मैं इसको फेवरेट में डालूँगा, जैसे ये इसमें स्मूथ लव ऑफ पोशन, ठीक है? एसएलपी, इसको अगर मैंने देखिए ये क्या किया, 2 चीज़ इसमें पिन करने मतलब होता है कि ये आपको सबसे ऊपर में दिखाएगा, और इसमें मैंने डाला है फेवरेट में। तो फेवरेट में मेरा फेवरेट ये है, फेवरेट मेरा कॉइन्स देखो फेवरेट में ये आ गया है, ठीक है? इसी तरह का कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो आपको पसंद है, हमेशा ट्रेड करना अच्छा लगता है, तो उसको आप फेवरेट में डाल सकते हैं, या उसको आप हमेशा देखना है कैसे कब भाग रहा है, क्या नहीं भाग रहा है, तो उस पे ध्यान दे सकते हैं। देखिए इसमें 1000 से ऊपर कम से कम 1300 या 1400 क्रिप्टो करेंसी है। इसमें आप जो चाहें उस तरह की क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, कौन कितना परसेंटेज भागा है इसमें आप देख सकते हैं। जैसे ये मेरा माई पोर्टफोलियो है, ये ट्रैक करने का है कौन क्रिप्टो करेंसी भाग रहा है एक तरह का। देखिए इस तरह से जाता है, ये ट्रैक ऑप्शन है। ये जो है यूएसडीटी में ट्रेड करता है, इतना क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी में ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह की क्रिप्टो करेंसी भी देख सकते हैं। और ये देखिए यूएसडी में है, ये इतना करेंसी यू जितना भी करेंसी है यूएसडी में कर ये इसमें ट्रेड होता है। ये देखिए बीटीसी है, बिटकॉइन, क्योंकि इसमें बिटकॉइन मतलब होता है, मतलब बिटकॉइन आपके पास रहना चाहिए, वो बिटकॉइन इसमें इन्वेस्ट ये इतनी तरह की क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का है। उसके बाद इथेरियम है, इथेरियम में करना है ट्रेड। अगर इथेरियम है आपके पास, इथेरियम से किसी जो क्रिप्टो करेंसी इथेरियम में ट्रेड करता है तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इथेरियम से। इथेरियम ये एक्सचेंज टोकन्स है, डिफाई है। देखिए डिफाई ये सब अलग चीज़, ये एक्सचेंज टोकन मतलब होता है कि हर प्लेटफॉर्म का अपना अपना एक कॉइन्स होता है। जैसे गेट आयो का है अपना, गेट आयो का जीटी है, बीएनबी का बाइनेंस है, हॉट ये हुबोई का एचटी है। तो इस तरह के बीएनबी जिस तरह का जो भी अपना है ये एक्सचेंज पर, ये एक्सचेंज वाला है क्रिप्टो करेंसी टोकन। तो इसको इसमें बहुत कम ही मतलब ज़्यादा भागता है इसमें मार्केट। तो इसमें देखिए बहुत तरह की क्रिप्टो करेंसी होती है, जैसे डिफाई होते हैं, डेफाई, देखिए डेफाई हो गया, डेफाई में इस तरह की कितना क्रिप्टो करेंसी होती है। और जैसे देखती है मेटावर्स, मेटावर्स जो कि बहुत ही अच्छी क्रिप्टो कैटेगरी की क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। जैसे इस तरह के बहुत से मशहूर माना जाता है, मैना हो गया, एलाइस, सैंड एंड एनएफटी हो गया। और मीम कॉइन मतलब क्या बोलूँ, मीम एक मजाक ही है। मीम मतलब मजाक होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ है मीम कॉइन से ही लोग सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, इंडिया में खास करके मीम कॉइन से अट्रैक्ट हुए हैं। जैसे शिप की बात करें तो ये पिछले साल लोगों को बहुत पैसे कमा के दिया है। मतलब समझिए लोग अगर 100 रुपये लगाए हैं तो उनको कम से कम 1 लाख रुपए कमाए हैं। अगर जो स्टार्टिंग में लगाया था 1 लाख या 5 लाख तक कमाए हैं ऐसे पैसे, तो बहुत कम से कम 1 लाख गुना गया था ये। तो मेम कॉइन है, पॉल्का है, स्टोरेज है, लेयर 2 है, सिंथेटिक्स है, बहुत तरह की क्रिप्टो करेंसी आप जिस तरह के चाहें उस तरह की क्रिप्टो करेंसी पे लगा सकते हैं, जो कि हम अभी देखेंगे यूएसडीटी पे। यूएसडी और एस इसका मतलब होता है टेथर। टेथर एक कंपनी है जो कि प्रोवाइड कराती है यूएसडीटी। तो हम अभी आज देखेंगे मोबी पे लगाएंगे पैसा। तो बात करते हैं यूएसडीटी। तो ये देखिए 2 चीज़ें, एक प्राइस है, अमाउंट, इतना अमाउंट लगा हुआ है, ये प्राइस है, ये भी अमाउंट है।
ये जो ब्लू और ये रेड है, इसका मतलब है ये बाई का बिड लगा हुआ है। कोई कोई लोग इतना दाम में खरीदना चाहते हैं, इतना पीस, और कोई बेचना चाहता है इतना पीस। अगर आपको इतना में लेना है, ये प्राइस में बाई करना है, तो डायरेक्ट बाई कर सकते हैं आप। यहाँ बाई का लगाइए, कितने डॉलर का बाई करना है तो यस बाई कर लीजिए। ठीक है, इसे मैं ये लगाया और यहाँ पे बाई करते हैं तो बाई क्लिक होता है। मैं चाहता हूँ मैं ख़रीदना चाहता हूँ इस प्राइस में $1 का। ठीक है, जैसे यहाँ पर USDT में कन्वर्ट करना है तो USDT में जैसे मैं $1 में ख़रीदना चाहता हूँ, मुझे $1 में ये प्राइस में मिलेगा 31 पीस, 31 पीस मिलेगा। तो मैं जैसे ही बाई क्लिक करूँगा, आप चाहते हैं इसमें कोई भी क्लिक कर सकते हैं। अगर ये दाम गिरता है, अगर ये मान लीजिए हम यहाँ पर ये ख़रीदते हैं, चलिए $21 का मैं प्राइस ख़रीदता हूँ 3582, इसमें मिलेगा मुझे 697। तो इसमें अगर बाई क्लिक करते हैं, ये पासवर्ड मांगता है, तो यहाँ पासवर्ड देकर हम यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड दे दिया। अब मैंने ओके दबा रहा हूँ, तो देखिए अब मेरा ये दाम लग गया 3582। अगर ये दाम ये प्राइस अगर गिरता है, ये क्रिप्टो करेंसी का प्राइस, तो मुझे उस दाम में मिल जाएगा जब भी गिरेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो दाम अभी बिक रहे लोग बेचना चाह रहे हैं, उस दाम पे ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं सीधा करूँगा, ये रहा, चलिए इस दाम में मेरे को ये दाम सही लगा तो मैं यहाँ ख़रीद लेता हूँ $1 का। ठीक है, $1 का बाई करूँगा, देखिए अब बाई हो गया। और यहाँ देखिए अवेलेबल बताता है कि मेरे पास 31 पीस आ गया है। अब मैं लेके चलता हूँ, देखिए मेरा ये देखिए, ये माई है, माई मेरा पोर्टफोलियो है। मेरा 31 पीस यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ मैंने बाई कर लिया है 31 पीस इस दाम में। अगर मैं चाहता हूँ अब इसको बेचना, सीधी बात है, आप ये चाहते हैं कि अब आपके ऊपर है कितना रुपए में बेचना चाहते हैं। मैं चाहूँ तो ये दाम में बेचना चाहूँ, जब भी दाम बढ़े तो अगर ये दाम में बिक जाइए, अब दाम है, ये नीचे वाला दाम, मैं चाहता हूँ यही वाला दाम में बेचता हूँ, जो बायर लेना चाह रहा है मैं उसी दाम में बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये दाम मैं बेच देता हूँ, ओके मारूंगा, तो ये सेल पे क्लिक करके सेल कर देना है आपको। अब हो गई बात, अब सबसे रहा, इन्वेस्ट भी कर दिए, बाई भी कर लिए, सेल भी कर दिए, अकाउंट भी बना लिए। अब सबसे रहा गेट आयो में पैसे कैसे डालना है, पैसा कैसे डालना है, डॉलर कैसे ख़रीदना है। तो सबसे अच्छा जो तरीका है मुझे इसमें लगा गेट आयो में, वो है P2P ट्रेड का, पीयर टू पीयर ट्रेड का, डायरेक्ट पीयर टू पीयर। जैसे पीयर टू पीयर में जाएंगे, पीयर टू पीयर देखिए ये P2P ट्रेड है, पीयर टू पीयर में जाएंगे, P2P में कस्टम पे क्लिक करेंगे, कस्टम पे जाके डायरेक्ट यहाँ क्लिक करना है, हमको INR से ख़रीदना है। INR पे इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज़ और USDT ख़रीदना है मुझे। ठीक है, USDT में जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे देखिए दो लोग हैं, दो सेलर है जो बेचना जा रहा है, एक का नाम मैनचेस्टर है और एक है यार इसका नाम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिखा रहा है ये 80 रुपये में बेचना चाह रहा है, ये बेचना चाह रहा है 81 रुपया 65 पैसा में। अमाउंट जो कि यहाँ पे मिनिमम आप जो बाई कर सकते हैं $20 ही बाई कर सकते हैं मिनिमम, उससे कम बाई नहीं कर सकते हैं, उससे कम बाई नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे आपको बाई करना है तो यहाँ बाई पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है 20 से लेके $1500 तक आप ख़रीद सकते हैं। जैसे मैंने किया $20, आपका इसका दाम आ गया 1600 रुपया। याद रखिएगा डॉलर का दाम हमेशा पीयर टू पीयर में बढ़ा रहता है, क्योंकि नॉर्मल मार्केट में अगर जब आप मिल जाएगा डॉलर वो 70 रुपये के हिसाब से है, अगर 1600 रुपये में ख़रीद रहा हूँ तो यहाँ पे आपको 1400 रुपये ही दिखाएगा अगर इंडियन करेंसी में आप देख रहे हैं। लेकिन अगर डॉलर देखिएगा $20 दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे 80 रुपया, कुछ दाम ज़्यादा है इसमें, 10 इंक्रीमेंट रहता है, क्योंकि सेलर को फ़ायदा कमाना रहता है। तो यही तरीका है